मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ और इन बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ रिक्वेशन से भी जोड़ते हैं, स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन से भी जोड़ते हैं और यहाँ पे भी इनको एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पे स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन को पढ़ाने का काम करता हूँ। पूरी ही मुस्लिम कम्युनिटी है जहाँ पे लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि मदरसों में पढ़ा लिया हमने बहुत ज़्यादा काफ़ी है, पर स्कूली तालीम उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनकी अभी भी यही सोच बनी हुई है। मैंने देखा कि यहाँ पर अधिकतर बच्चे कब्रिस्तानों के अंदर ही खेला करते हैं, तो मैंने सोचा कि यहीं पे बच्चों को खेल के माध्यम से जोड़ा जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे शिक्षा से जोड़ा जाए। खेलेंगे ये भी उसी तरीके से खेलेंगे, बारी बारी से एक एक करके आएंगे। ये नहीं कि सात उठाओ, 7 और 4 ये दोनों को जोड़ के कितना होगा? इधर चलो दिखाओ, ताली बजाओ इसके लिए। Another interesting activity, the talent hunt, was organized with technical assistance from Shamak Tower Institute of Performing Arts. मेरा नाम राबिया है और मैं नंदागिरी से आई हूँ और घर में चूड़ियों का काम करती हूँ। आज मेरा टैलेंट शो है। Rabia from Nandanagri was selected for the mega final. The talent show emphasized the point that if given an opportunity, these out-of-school children could outshine others. For the purposes of participation, Badhte Kadam, a federation of street and working children, was a major facilitator. ये ग्रुप मीटिंग एक बढ़ते कदम का माध्यम है जो हर कांटेक्ट पॉइंट पर होती है ग्रुप मीटिंग। तो इस पे हम जो चर्चा करते हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जो आपस में या कोई परेशान करता है किसी चीज़ को भी लेकर, तो उस चीज़ को यहाँ पे रखते हैं और उस चीज़ के बारे में बातचीत होती है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर लोग परेशान करते तो उनसे कैसे बात करी जाए। इस तरीके से हम यहाँ पे एक आज सप्ताह में जो एक बार ग्रुप मीटिंग होती है उस पे तय करते हैं बच्चे सब, और उसमें बढ़ते कदम का भी रहना जरूरी होता है। Every month, Badhte Kadam holds its core meeting, which are attended by core functionaries of the organizations and the members of all contact points. पढ़ाई, खेल या कोई परेशान करता हो कोई आदमी या कोई ऐसा बच्चा तुम्हें दिखता हो कि वो बहुत किसी दूसरे की गली में खेलने चले जाते हैं तो भगाने लगते हैं। मेरा नाम अहमद है और हमारे ग्रुप का नाम है जन्नत। मेरा नाम समीर है और ग्रुप का नाम जन्नत है। हम अपने ग्रुप के लीडर हैं जी। 2 लीडर इसलिए होते हैं कि एक अगर नहीं आया है तो दूसरा तो बुला के ला सकता है। बच्चों की मदद करना, जैसे बच्चों को परेशानी आती है कहते हैं, हम भैया से कह देते हैं फिर बाद में, और भैया नहीं आते तो हम पढ़ाते हैं। कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमने उन लोगों को अप्रोच किया जो किसी न किसी रूप में इन बच्चों की जिंदगी में दखल देते हैं। The next step was to sensitize the authorities to ensure protection rights for children. The police was involved by way of exposure visits to the local police station, and an interface with the ACP was organized. बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो रेड लाइट पे कोई सामान बेच रहे हों, चाहे वो कूड़ा बिन रहे हों या कहीं पे भी काम कर रहे हों, तो उनके दिमाग में आता है कि अरे मैं तो रेड लाइट पे किताबें बेच रहा हूँ और ये पुलिस हमें क्यों मार रही है, क्यों डांट रही है। बच्चे जाते हैं थाने में, वहाँ पे जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसके बारे में वो जानकारी लेते हैं कि किस तरह से अगर उनका अब्यूज़ हो रहा है तो किस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर कोई शराब पिए हुए है या कोई नशे में है या कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है या कोई गलत घूम रहा है, उसको पता नहीं है, नाम पता, जगह ठिकाना, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, पुलिस को शक हो जाता है, तो शक की बिना पर पुलिस रोक सकती है। अगर आप उसको क्लैरिफाई कर देंगे कि मैं ये आदमी हूँ और मैं इसलिए आया हूँ और मेरा ये परिचय है, तो वो आपको छोड़ देंगे। Through these efforts, children gained access to facilities of a gymnasium, a library and a recreational center. Juvenile officers were deputed at the police station and a drug de-addiction center was opened. हमारे स्टाफ को भी इस बात का ज्ञान हुआ है कि जो नेग्लेक्टेड बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन, रैग पिगर्स और जो लावारिस टाइप जो गरीब बच्चे हैं, उनको हमें प्रताड़ना नहीं करना चाहिए।
ये जब चेतना शुरू हुआ था तब चेतना ये ड्रग एडिक्शन नशा मुक्ति केंद्र खोला था, तो चेतना के सहयोग सौजन्य से ही ये सारा ऑर्गेनाइज हुआ था। Survival being the major concern, emphasis was put on health and hygiene issues of children. Major workshops were organized where pamphlets were given out and uses of a first aid kit were explained to children. सबसे पहले तो जैसे मान लिया किसी को अगर कांच से या और किसी भी चीज से कट जाए तो कटने के बाद आपको सबसे पहले आप उसको रुई लो, धो लो, है ना, साफ करो, साफ करने के बाद फिर दूसरा रुई लो और रुई से उसको पोंछ डालो। Visits were organized to public healthcare center where children tried out various services. जी यहाँ पे पता चला टीबी का भी इलाज हो सकता है और पथरी का भी, सब चीज का इलाज हो सकता है यहाँ पे। हम भी आ सकते हैं यहाँ पे अकेले। To ensure quality education facilities for the children of the area, visits to the MCD schools were made and help was sought from local madrasas. दीनी तालीम भी जरूरी है और दुनियावी तालीम भी जरूरी है। वो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। इन लोगों ने घर घर जा करके ऐसे बच्चों को दाखिला कराया। नहीं, उनका कोऑपरेशन हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, हम उनको सहयोग देते हैं और उनकी सराहना करते हैं कि बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर लाती है। लेकिन फिर भी कुछ माँ बाप जो ज़्यादा लापरवाह हैं, उनको ये वहाँ क्लास लेकर के मोहल्ले वाइज उनको टेंड करती हैं और उन बच्चों को लिया गया। Chetna became a member of School Vikas Samiti. This helped in linking 104 out of school children to different government schools. मेरा एडमिशन मेरी दीदी ने कराया था। पहले मैं पार्क में उनके साथ खेलने जाता था, फिर मुझे गिनतियाँ आने लगी, फिर उन्होंने मेरा स्कूल में एडमिशन करा दिया। मैं डॉक्टर बनूंगा। कार्यक्रम के तीसरा जो और सबसे प्रमुख भाग था कि जो भी इस 18 महीने के कार्यक्रम में हम सीख रहे थे उनको एडवोकेसी के लेवल पे लाना। एडवोकेसी के माध्यम से जो भी बच्चों की बात है या जो लोगों की बात है उसको नीति में परिवर्तित कराना। To involve competent authorities who are directly or indirectly linked to child welfare. Samagam was organized to discuss the issue of out-of-school children across all levels. सब्जेक्ट मैटर जो इस गैदरिंग का रहा है वो नेचुरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को और मजबूत बनाने का रहा है। बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और अगर ऐसे जितना यंग लड़कों का ग्रुप है उससे मुझे लग रहा है कि सचमुच जबरदस्त चेतना ही आ रही है। मीटिंग्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देती है, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे इंटरैक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी बातें जो कि हम फेस कर रहे हैं डे टू डे में लेकिन एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, उनको शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है और साथ में बहुत सारा समन्वय जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में चाहिए वो भी इससे अर्जित हो सकता है। To facilitate the entire process, Chetna co-coordinated with NGOs for smooth